इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद? क्या ये क्वेश्चन दिमाग में आपके आता है? क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स इस बारे में हमसे आके पूछते हैं और बहुत लोगों को इससे डर लगता है। एंड ये जो फियर है ये वेल फाउंडेड है। इन्फेक्शन होने का चांस हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में होता है, पर कितना होता है? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर पंकज वलेचा और मैं सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद में एक हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। किन लोगों को ज्यादा रिस्क होता है इन्फेक्शन होने का? नंबर 1, जो लोग ओबीज हैं। ओबेसिटी अपने आप में वुंड हीलिंग को डिले करती है और इन्फेक्शन के चांस को बढ़ाती है। नंबर 2, वो पेशेंट्स जो डायबिटिक हैं। अगर डायबिटीज पुअरली कंट्रोल्ड है तो वैसे ही सर्जरी पोस्टपोन हो जाती है तब तक जब तक कि डायबिटीज कंट्रोल अच्छा ना आ जाए। पर अगर आपका डायबिटीज वेल कंट्रोल्ड भी है तब भी इन्फेक्शन होने का चांस एक नॉर्मल पॉपुलेशन से ज्यादा होता है डायबिटिक्स के अंदर। नंबर 3, आपकी बॉडी की इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस पुअर है, मतलब आपके शरीर में इम्यूनिटी, बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम है, वो किसी भी कारण से हो सकती है। अगर वैसा है तब भी इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है और हम पेशेंट्स को काउंसिल करते हैं सर्जरी से पहले इस बारे में। नंबर 4, वो लोग जिनका हिप जॉइंट इन्फेक्शन की वजह से खराब हुआ था, जिसको कि सेप्टिक आर्थराइटिस सीक्वली कहा जाता है, मतलब बहुत साल पहले इन्फेक्शन हुआ, हिप जॉइंट खराब हो गया और अब सर्जरी करनी पड़ रही है। या वो लोग जिनके हिप में फ्रैक्चर हुआ, हिप फ्रैक्चर की सर्जरी हुई, उसमें इन्फेक्शन हुआ, फिर इम्प्लांट निकला और अब वो सर्जरी के लिए आ रहे हैं। नंबर 5, वो लोग जिनके दांत में इन्फेक्शन है, इनका डेंटल हाइजीन अच्छा नहीं है, उनका भी इन्फेक्शन दांत से उनके जॉइंट में ट्रेवल कर सकता है। या स्किन में इन्फेक्शन है जो कि मिस हो गया, मतलब जहां पे ऑपरेशन होना उसके आसपास कोई फोड़ा फुंसी है जो कि निग्लेक्ट हो गया और सर्जरी हो गई, तो वो भी जाकर के हिप में इन्फेक्शन या नी में इन्फेक्शन कर सकता है। एंड नंबर 6, वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, टोबैको च्यू करते हैं, उनका इन्फेक्शन का चांस नॉर्मल पॉपुलेशन से ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है आप समझिए। हमारे सारी की सारी इम्यूनिटी हमारे ब्लड में होती है। ब्लड हर जगह पे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को कैरी करता है। अब जो स्मोकिंग है वो हमारी खून की नसों को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है, मतलब उनको टाइट कर देती है, नैरो कर देती है, जिस वजह से स्मोकर्स के अंदर हार्ट अटैक होने का चांस भी ज्यादा होता है नॉर्मल पॉपुलेशन से, क्योंकि जो सप्लाई ब्लड की हार्ट को जा रही है वो नसें भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, नैरो हो जाती है। ऐसे ही जहां पर हीलिंग होनी है, जहां पे कट लगा है, जहां पे ऑपरेशन होना है, वहां पर भी ब्लड फ्लो अगर रिड्यूस हो जाए तो इन्फेक्शन होने का चांस, डिलेड वुंड हीलिंग का चांस बढ़ता है। तो इन सब बातों को समझते हुए हम क्या ऐसा करते हैं कि जिससे हमारा इन्फेक्शन रेट नियरली 0 है। सबसे पहले तो सर्जरी से पहले पेशेंट को ऑप्टिमाइज किया जाता है। आपके यूरिन में इन्फेक्शन ना हो, आपकी स्किन पे इन्फेक्शन ना हो, दांत में इन्फेक्शन ना हो, बॉडी में कोई भी इन्फेक्टिव सोर्स ना हो। हम ये भी देखते हैं कि आपका जहां ऑपरेशन होना है वो स्किन कंडीशन वहां की अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2, ड्यूरिंग द सर्जरी स्पेशल तरह के लैमिनार एयरफ्लो ओटीज के अंदर सर्जरी होती है। सर्जिकल टेक्निक अच्छी रखी जाती है जिससे कि आपका सर्जिकल डायसेक्शन बहुत क्लीन हो, क्योंकि जब क्लीन डायसेक्शन होता है, अच्छी टेक्निक से सर्जरी होती है, टिश्यू ट्रॉमा कम होता है, मसल्स कम कट होती हैं, तो जल्दी हीलिंग होती है। ऑपरेशन थिएटर में जब लैमिनार एयरफ्लो होता है तो बाहर का इंफेक्शन अंदर आने का चांस कम होता है। एंड नंबर 3, सर्जरी के बाद एप्रोप्रिएट टाइम तक एंटीबायोटिक्स देना, आपकी अच्छे से वुंड केयर करना, आपको अच्छी पोस्ट ऑपरेटिव ड्रेसिंग करना, जैसे कि वाटरप्रूफ ड्रेसिंग्स, ऐसी ड्रेसिंग्स जिनके अंदर ऐसी पैडिंग होती है जो वुंड की हीलिंग में हेल्प करती है। ओनली 1 to 2% पेशेंट्स हैव इन्फेक्शन, मतलब 98 से 99% तक पेशेंट्स में ये सर्जरी सक्सेसफुल होती है। और जब हम बहुत सारी प्रिकॉशंस लेते हैं तो ये बिल्कुल मिनिमाइज हो जाता है और अपने पेशेंट्स को एक बहुत अच्छा आउटकम दे पाते हैं।